सभी साधकों को हरिओम। मेरा नाम BL प्रजापति है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ। सभी देश विदेश के साधकों, सभी मेरे यूट्यूब फॉलोअर्स को मैं सभी को वंदन करता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण। आज विषय लेकर आया हूँ पलाश के फूलों की महिमा, संत श्री आशाराम जी बापू। दोस्तों, आशाराम जी बापू ने पलाश के फूलों की महिमा का ऐसा क्या वर्णन किया कि इसके अंदर मानव मात्र का कल्याण है। दोस्तों, संत श्री आशाराम जी बापू जी ने पलाश के फूलों के साथ में उसके शरबत की महिमा का बहुत वर्णन किया। ऐसा क्या है? तो दोस्तों, इस चैनल में आप पहली बार आए हैं तो BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अभी कीजिए दोस्तों, मेरा करबद्ध निवेदन है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम बात को आगे बढ़ते हैं। संत श्री आशाराम जी बापू जी ने पलाश के फूलों एवं उनकी शरबत की महिमा का इसमें वर्णन करते हैं। साथ में दोस्तों, बापू जी ने तुलसी, आंवला, बिलपत्र, पीपल, नीम और गौ माता का भी वर्णन किया है। तो क्या है ये पूरा वीडियो आप सुनेंगे दोस्तों, तो आपको आस्था आपकी मतलब जो है हिंदू धर्म के प्रति नमन नहीं महानमन हो जाएगी कि आशाराम बापू जी ने इनका क्या वर्णन किया। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं एक का वीडियो शॉर्ट है, बहुत 10 मिनट का वीडियो है, पर लेकिन आपको इतनी अच्छी जानकारी मिलेगी दोस्तों। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। तो बात को आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बापू जी पलाश के फूलों से होली खिलाते हैं और प्रतिवर्ष खिलाते हैं। बापू जी जेल मंदिर में होने के बावजूद भी उनके साधक उसी बापू जी के नक्शा कदम पे चल रहे हैं। और जब बापू जी मतलब जो है बाहर थे, तब हर आश्रमों में बापूजी होली खिलाते थे। अधिकतर जगह जगह बापूजी सत्संग की कृपा दृष्टि मतलब जो है करते थे। तो उसके अंदर दोस्तों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों ने होली खेली पलाश के फूलों को। बापूजी कहते हैं कि जो पलाश के फूलों से जो होली खेलते हैं, आप ध्यान से सुनना, जो गैर साधक है उनके लिए भी कह रहे हैं। तो जो पलाश यानी हमारे इधर मालवा में तो उसको खाकरा भी कहते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मतलब जो है देश बोली जाती है। खाकरा यानी जो पलाश रहता है, जिनकी पत्तल वगैरह लोग साधु संत वगैरह, पहले के जमाने में ये थालियां नहीं थी, डिस्पोजल नहीं थे, तो पत्तल दोने बना के जिम बैठकर जिमते थे, तो उनको हम बोलते हैं पलाश। तो वो पलाश के जो पत्ते से अभी आज भी बनती है मार्केट में। तो पलाश के फूल के जो विशेष करके फरवरी महीने में आ जाते हैं, वो फरवरी मार्च में ये होली आती है, तो उनको बापूजी पानी में गलाते हैं या उनकी समितियां इकट्ठी करती है, फिर उसको साफ करके थैलियों में पैक करती है, फिर उनको पानी में टैंकर में डाला जाता है, रात भर उनको भिगोया जाता है। और वो जब होली बापूजी टैंकर के टैंकर पानी से खिलाते हैं, तो इससे किसी के चर्म रोग है, किसी के कोई क्या मतलब बीमारी है, कोई क्या है, तो जब वो रंग पड़ता है 12 महीने में कहते हैं एक बार, तो कई साधकों की बीमारियां दोस्तों गायब हो गई। क्योंकि बाजारू केमिकल में एक दूसरे के ऊपर केमिकल लगाते हैं, उससे खुजली की बहुत ज्यादा बीमारी हो रही। डॉक्टरों के बड़े बड़े बोर्ड लग गए, चर्म रोग जैसे पूरी सृष्टि में बड़ी तेजी से फैल रहा, बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे डॉक्टरों ने, चर्म रोग स्पेशलिस्ट हो गए। लेकिन बापू ने ये जो करा है दोस्तों, पलाश के फूलों की महिमा करी है, तो इससे मतलब जो है कई लोगों की बीमारियां भग गई है। और आप एक 10 रुपए का पैकेट मिलता है बापूजी के नियरेस्ट आश्रम में, वहां से लाके भी आप नहा सकते हैं उस पलाश के फूलों पे। आगे वो पैकेट तैयार मिलता समिति के बाद, बापूजी के नियरेस्ट आश्रम श्री आशाराम जी आश्रम से आप कलेक्ट कर सकते हैं अभी भी। दोस्तों, बापूजी ने पलाश का मतलब शरबत बनाया, जो कि इस दिनों गर्मी में समितियां फ्री बांटती, जगह जगह बापूजी छाछ और शरबत बांटते हैं। तो शरबत में पलाश के फूलों का शरबत है। आप अपने घर पे आइए, उन मेहमानों को आप स्वागत करिए, फिर आप देखेंगे आपके मेहमान कहेंगे कि ये तो अनोखी चीज, हमने तो कभी इस टाइप की मतलब जो है सेवा में नहीं ली, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, ऐसा उनके मुंह से निकलेगा। तो आप अपने घर पे मेहमान आइए, उनको शरबत पिलाइए, न कि क्या बोलते हैं कोको कोला और पेप्सी, जो कि आपकी बॉडी में भी नुकसान करते हैं और कोई मतलब नहीं। ऐसे मूर्ख लोग जो है करोड़ों रुपए प्रचार करके बोलते हैं कि एक घूंट बाकी है अभी तो। अरे क्या एक घूंट बाकी? किसी पलाश अगर का शरबत पी रखा, उससे सामने आ जाए, एक ही में तेरी हवा निकल जाएगी, हो जाए सामना उससे कुश्ती का। एक घूंट बाकी है अभी। क्या ये सब पैसे लेके नाच गान करने वाले चमचे हैं। तो
तो आप साधक भाई से मेरा निवेदन है, या गैर साधक भी है, तो अभी गर्मी में आप नियरेस्ट आसाराम बापूजी स्टॉल से जो प्लास का शरबत है वो आप लाइए। बाटल 20-30 रुपए की आती है, छोटी बाटल बड़ी बाटल सब तरह की आप लाइए। आगे बापूजी ने बोला है, और मैं बताऊं कि इस पे अपने रामदेव जी पतंजलि के, उन्होंने बोला कि कोक्सी मतलब जो है क्या बोलते हैं पेप्सी और कोका कोला के बारे में बाबा रामदेव जी ने भी बोला है कि मतलब पेप्सी कोका कोला यानी कि टॉयलेट क्लीनर, एक नारा दिया और इन कंपनियों को भगा दिया इन्होंने। इनकी बिक्री गिर के अभी करीब 70% इनकी बिक्री गिर गई है। कारण वो जो सच बात है वो सच बात है। अभी बाबा रामदेव जी शायद कम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मैं पुनः आग्रह करूंगा कि उनकी चलते रहना चाहिए उनका एड। तो मैं धन्यवाद चाहूंगा बाबा रामदेव जी को इस बारे में। और आगे मैं बताऊं, बापूजी ने बोला कि तुलसी की महिमा का वर्णन, तुलसी पवित्र मानी गई, उसके 1 पत्ते 2 पत्ते रोज खाने से बच्चों की ज्ञान शक्ति बढ़ती है। तुलसी को 1 लोटा पानी देने से विद्यार्थियों में गजब की बुद्धि का विकास होता है। तो तुलसी की महिमा करी, तुलसी का पूजन करवाया बापूजी ने, उनकी परिक्रमा करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। दोस्तों बापूजी ने आंवला बोला, आंवला ठंडा रहता गर्मी में, आप आंवला का शरबत भी आश्रम में रेडीमेड मिलता है, आप आंवला पे मेहमान को पिलाएं तो शरबत से नेत्र ज्योति आंवले से मतलब बढ़ती है। आंवले का अचार मुरब्बा भी मिलता है रेडीमेड। तो दोस्तों आंवले की महिमा आसाराम बापूजी ने इतनी बताई है कि आंवला खाने से हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। और आंवला सुपाच्य है तो वो करना चाहिए। बापूजी ने गन्ने का रस के बारे में बोला कि गन्ने में सेंधा रस का मतलब सेंधा नमक डाल के मिला के पिए तो इससे सुपाच्य हमारा शरीर होगा, रोशनी बढ़ेगी। तो गन्ने का रस के बारे में भी बापूजी ने बोला है। क्यों हम पेप्सी और कोका कोला पे 20 रुपए का आप गन्ना का जूस पिए और मेहमान को भी पिलाएं, उनको भी बड़ी ताजगी महसूस होगी। कोका कोला पेप्सी नहीं पिलाना मेहमानों को। मौसम्बी का जूस से आप भी पे मेहमानों को भी पिलाएं, घर में मौसम्बी रखें। तो दोस्तों ये पाश्चात्य कल्चर को आपको त्यागना है। साथ में बापूजी ने बताया बील पत्र के जो पत्ते हैं वो अगर 1-2 दिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही तो बीली पत्र के जो पत्ते हैं उनको धो के मिक्सी में पीस के 1-2 काली मिर्ची मिला के अगर बच्चों को दी जाए तो बच्चों की हाइट बढ़ती। देखिए कहाँ आके स्पीड हाइट कहाँ लगे आपके कैप्सूल। बापूजी ने बोला कि बीली पत्र के 2 पत्ते अच्छे से मिक्सी में पीस के फिर उनके साथ 1-2 काली मिर्ची डाल के बच्चों को आप खिलाएं तो बच्चों में गजब का विकास होगा, उनकी हाइट बढ़ेगी और कोई साइड इफेक्ट नहीं। प्रदीप जी मिश्रा जी ने भी बता रखा बिल पत्र के बारे में। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। उसके अलावा बापू ने बोला कि आंवला हो गया, बिल पत्र हो गया, तुलसी हो गया। अब बात करते हैं पीपल की। तो पीपल के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मतलब वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो बापूजी ने सभी साधकों को बोला जिसके पास रोजी रोटी की समस्या हो, उसका हार्ट टाइट हो, तो आसाराम बापूजी ने बोला है कि पीपल का पेड़ को स्पर्श करना चाहिए शनिवार को, और शुक्रवार की शाम को यानी 1 दिन पहले आप कच्चा दूध रख लें, उसके अंदर काले तिल डाल लें और उसके अंदर थोड़ा गुड़ डाल लें, मीठा कर ले उसको, काला तिल डाल लें कच्चे दूध में सुबह में शनिवार को, शुक्रवार की शाम से रखना आपको। तो शनिवार को आप मतलब उसके अंदर काले तिल जो होते हैं इतने से डाल दें, थोड़ा सा गुड़ डाल दें और उसको हिला दें, मीठा कर दें। और आप एक अगरबत्ती ले लें, पानी का लोटा ले लें, कपूर ले लें, तो वहां पे आरती कर लें और उसको कच्चा दूध को चढ़ा दें और फिर जल चढ़ा दें और उसकी परिक्रमा कर लें, स्पर्श करें, ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा। आप कम से कम 5-11 परिक्रमा करें। तो इससे बच्चों बच्ची की शादी ब्याह में अगर देर हो रही है तो शादी ब्याह हो जाएगी। लड़की को लेकर परेशान है तो अच्छे घर में चली जाएगी, अच्छे घर का रिश्ता आपको ढूंढता हुआ आएगा। तो ये करिए। ये आसाराम बापूजी ने कोई पैसे नहीं लिए हैं, इतनी उनकी महिमा है दोस्तों जो बताई बापूजी ने, मैं आपके सामने मैंने रखी है। नीम की कोपले 1-2 कभी खा सकते हैं, कभी मंजन कर सकते हैं नीम की डाली तोड़ के। कितना हमारा गुरु का ज्ञान है बिना पैसे का। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर करिए, अधिक से अधिक करिए। और गर्मी में आप छाछ पिए, छाछ भी पानी वाली भले, और दही आप पूरा ना खाए, पानी मिला के उसको मिक्सी में घोट के फिर मतलब जो है मेहमानों को दे, और आप भी ले सकते हैं। और छाछ ज्यादा ज्यादा उपयोग करें। बापूजी के कई भंडारे चलेंगे जिसमें छाछ शरबत का वितरण, प्लास का वितरण किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक फैलाएं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं BL प्रजापति मोटिवेशनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। हरिओम सभी साधकों को।